अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं जी। मिड टर्म आपने प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। लिंक आपको जो है वो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग जो है वो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ सके। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने 2022 के अंदर अपने पेपर पैटर्न को टोटली तौर पर चेंज कर दिया जनाब, और ये आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर भी होगी क्योंकि अब आपके फेल होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है, आई रिपीटेड, आप लोगों ने पहले अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर करना है, देन आप जो है वो पेपर में जाएं, जाकर पेपर को अटेम्प्ट करें। देखिए जी, मिड टर्म का पेपर पहले तो हम बात करें कितने नंबर्स का होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली 30 नंबर का होगा। ठीक है, आपके मिड टर्म का एग्ज़ाम 30 नंबर्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। ये देखिए, अब इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे का होगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि 1 घंटे से पहले पहले यानी कम से कम 40 मिनट में अपना पेपर सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद अपने पेपर को रिव्यू ज़रूर कीजिएगा 20 मिनट में। और फिर वहाँ पे आपको तमाम तरह आपकी मिस्टेक जो भी बाय मिस्टेक आपने की होगी, समटाइम हम टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, ये वो स्टूडेंट्स मेरे जो बिल्कुल अभी इनिशियलाइजेशन के ऊपर है, बिल्कुल जिनका पहला दूसरा सेमेस्टर है, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि पेपर को रिव्यू, और जो बहुत सीनियर लोग हैं ना, जिस तरह 4, 5, 6, 7 सेमेस्टर के लोग हैं, वो भी सुन लें कि हम लोग कभी कभार पेपर में टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं जिससे हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो आप लोगों ने पेपर को 40 मिनट के अंदर या हद 50 मिनट के अंदर कंप्लीट करके 10 मिनट पेपर को ज़रूर पढ़ना है। देखिए जी, पेपर में क्या होगा, पेपर में हमारा पेपर जो होगा यानी कि 2 सेक्शंस होंगे पेपर में, एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो 22 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव जो है वो 8 नंबर्स का होगा। यहाँ पे जनाब टोटली खेल हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एमसीक्यूज टाइप पेपर जो है वो अब ज़्यादा कंडक्ट करवाया जाएगा। 22 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे और सिर्फ 8 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पार्ट यानी क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट होगा। अब लेकिन पेपर में ये नहीं होगा खाली आपको एक ही क्वेश्चन आएगा और खाली आपको एक ही लॉन्ग आएगा जो कि आपने मैंडेटरी या कंपलसरी आपने अटेम्प्ट करना है, ऐसा पेपर आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू यानी जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, वो कंसिस्टेंट होगा 27 एमसीक्यूज पर, जिसमें से आपने 22 बेस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। देखिए यहाँ पे आपको चॉइस का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। अगर 27 एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, 27 में से आपने सिर्फ 22 एमसीक्यूज को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे जनाब आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि पहले कोई चॉइस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखें तो 27 में से फर्ज कीजिए कि आपको कुछ 4-5 नहीं भी आ रहे ना, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। जो आपको 4-5 अच्छे आते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर लें। तो दिस इज़ द वेरी मेन कॉन्सेप्ट, ये वो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, और यही कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से हमारे स्टूडेंट जो है वो फेल नहीं होंगे, या हमें एक चांस मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अब आप लोगों के पास चॉइस होगी। जो चीज़ आपको बेस्ट आती होगी आप उस चीज़ को अटेम्प्ट करें, जो चीज़ आपको नहीं आती होगी देन यू हैव टू लीव आउट, आप उसको छोड़ सकते हैं, आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है। ठीक है, पहले इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 2022 में यानी फॉल 2023 इनफैक्ट 2023 में इस नए रूल को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। आपके मार्किंग स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। मार्किंग स्कीम कैसे की जाएगी वो आगे जाके आपको बताता हूँ, नीचे आपको इसने टेबल के अंदर वही समझाया हुआ है। लेकिन सेक्शन ए मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 27 एमसीक्यूज होंगे, 27 में से आपने 22 को अटेम्प्ट करना होगा जो आपको आते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेक्शन बी है यानी सब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें क्या होगा जी, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये भी देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, और 2 क्वेश्चंस ही आपके पास 5 नंबर के होंगे, जिसमें से आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। वो भी अब आपकी मर्जी है, एक आप स्किप कर सकते हैं और एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर आता होगा आप उसी चीज़ को जो है वो अटेम्प्ट करें, और जो आपको बेहतर नहीं आता होगा तब आप उसको स्किप कर सकते हैं, यू कैन स्किप। ठीक है, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि वही चीज़ अटैम्प्ट कीजिएगा जो आपको 110% आती है। ठीक है, पेपर में किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। जो चॉइस दी हुई है वो तो चले हमारे पास है, ऑप्शनल है कि हम कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को भी राइट नहीं करना है। ये मेरी बात भी याद कर लें, क्योंकि जब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट को लिखते हैं ना, टू द पॉइंट बात करें तब भी वो आपके नंबर काट लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लिखते हैं तो नंबर काट लेते हैं, तो आप टू द पॉइंट बात करें, बिल्कुल जो उन्होंने पूछा हुआ है ना वही काम करके दें। आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल, ज़्यादा मैथमेटिकल और ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो टू द पॉइंट आपसे बात पूछी जा रही है आप उसी चीज़ पे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के और 2 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, और आपने अटैम्प्ट कितने करने होंगे, एक क्वेश्चन आपने 3 नंबर का अटैम्प्ट करना होगा और एक क्वेश्चन आपने
5 नंबर का अटैम्प्ट करना होगा। असेसमेंट स्कीम की बात करें जनाब, ये ओवरऑल मैंने ऊपर वाला पार्ट आपको समझा दिया। टोटल 30 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 में से आपने जो है वो 22 नंबर आपके एमसीक्यूज होंगे और 22 जो 8 नंबर होंगे वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए जाएंगे या सब्जेक्टिव पार्ट के होंगे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। देखें सेमिस्टर वर्क, दिस इज़ द सेमिस्टर वर्क, इसमें 40% जो है ना हमारा मिड टर्म है और हमारा क्विज़ेज़ हैं और जो है ना ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स और असाइनमेंट्स हैं। देखिए जी, इसमें कम से कम 10% नंबर लेना ज़रूरी है, ठीक है जी। 20% में से 10% नंबर लेना ज़रूरी है, इस तरह मिड टर्म एग्जामिनेशन बता रहा है। अब ये पता नहीं क्यों कह रहा है 20%, नहीं 30% का मिड होगा तो आपने 20%, ये इसने गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये टोटली तौर पे 40% है। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है, ये जो इन्होंने किया हुआ है ना, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, यानी कि 20 से 30% का आपका मिड होगा, लेकिन ये जो एक्चुअल परसेंटेज है ना हमारे मिड की, वो सिर्फ 20% है, क्योंकि यहाँ पे वो आपको 40% बता रहा है। और यही वो रूल है जिसके खिलाफ तमाम तो लोगों ने आवाज़ उठाई थी और जो कह रहे थे कि आप लोगों ने गलत काम किया, ये जो है वो पॉलिसीज़ के खिलाफ था। लेकिन बहरहाल यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अब मजबूरी है हमारी। आपको 10% क्विज़ में वगैरह में मिला के और आपके इसमें जीडीपी में, सॉरी ये जो मिड टर्म है इसके कम से कम आपके 20% होंगे, तब आप फाइनल में बैठेंगे, अदरवाइज आपको फाइनल में नहीं बैठने दिया जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। और सारा आपका जो अब जो डिपेंड करता है ना आपके उसके ऊपर, फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टोटल सीजी पे देखें 60% सिर्फ फाइनल है, हालांकि फाइनल का टाइम भी कम होता है। तो मेक श्योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ज़रूर कवर कीजिए। प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर आपको आएंगे तब ही आप अपना पेपर अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तब आप जो फाइनल टर्म का पेपर होगा ना, उसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट का बहुत सारा हिस्सा होता है, तब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उस चीज़ को टोटली तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने हर अपने कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो है वो लेक्चर्स को सुनना है, और इसके अलावा आपने क्विज़ असाइनमेंट्स को छोड़ना भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये हर अनाउंसमेंट में आ रहा है, हर अनाउंसमेंट में आपको जो है वो चॉइस दी जा रही है, यानी कि ये टोटली एक ओवरऑल इस तरह का ही होगा। और आपका जो आगे फाइनल टर्म का पेपर आएगा वो मे बी जो है वो 60 नंबर का या 70 नंबर का कंडक्ट किया जाएगा। वैसे पहले 80 का होता था और ये वाला पेपर 40 का होता था, लेकिन अब ये 30 का आ गया है। और जो अब आपका फाइनल होगा वो मे बी 60 जो है वो नंबर टोटल हो सकते हैं, तो उसमें भी यही क्राइटेरिया होगा। बट मेक श्योर कि कुछ कंसेप्चुअल पेपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा कि 2023 के अंदर यूनिवर्सिटी ने जो है वो टोटली तौर पर पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कंसेप्चुअल पेपर को, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को लेक्चर के ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप पास्ट पेपर्स को पढ़ें या ना पढ़ें। तो देखिए जी, मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैंने डिटेल से बताया कि आपने मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है। थोड़ा सा मैं अगर आपको गाइड करूं तो देखिए, आपके कुछ हैंडआउट्स जो है वो डिमोलिश कर दिए गए हैं जो न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं, जिस तरह CS 601 है, उनकी स्लाइड्स मिलेंगी आपको। इस तरह कोई MGD का भी शायद एक है, एक CS समथिंग है। तो कहने का मतलब है जिनकी स्लाइड्स हैं उन्हीं को प्रिपेयर करना आपने, और इसी के साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, रट्टा नहीं लगाना पेपर के अंदर। और मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपको पेपर में कोई चीज़ नहीं भी आ रही, उससे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को लिख कर आएँ, बट नॉट टू स्किप एनी क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। और यहाँ वैसे भी स्किप करने का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको इन्होंने चॉइस दे दी है। तो ये टोटल पेपर पैटर्न है जनाब, इसी को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करनी है। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपका फाइनल टर्म आगे बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना ये हम सब पर अब लाजिम है। तो ये आपकी वीडियो थी जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी मेरी हर बात की जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।